अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में जिसका नाम है एपिसोड 3। इस शो का नाम है सैटरडे नाइट टॉक और ये एपिसोड इसलिए भी ख़ास है कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों के गेस्ट मेरे साथ कंबाइन मौजूद हैं। ये दोनों एक ही क्लास में है, इन दोनों की एज भी सेम है, लेकिन इन दोनों के थॉट्स डिफरेंट है। तो हम जानेंगे कि एक गरीब बच्चे में और एक उससे भी गरीब बच्चे में क्या फ़र्क है। तो देखो, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा है ऑलरेडी, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक ऐसा सवाल है ना जो अनसॉल्व रहा है। मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए भी अनसॉल्व रहेगा। अगर सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, ओपनहाइमर ये सब भी मौजूद होते तो मुझे लगता है कि उनके फार्मूले भी इस सवाल के आगे फीके पड़ जाते। वो भी इस बात का जवाब ना निकाल सकते कि वाई ओल्डर वुमेन इज़ मोर अट्रैक्टिव। तो मैं आप दोनों की राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों एक स्पेशलिस्ट है इन चीज़ों के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की क्या राय है कि ऐसा क्यों है। असल में वो ज़्यादा इसलिए होते हैं इसमें खून खराब हो शराब देखो न्यूटन ने खुद कहा था द ग्रेटर द मास द मोर ग्रेटर द एक्शन। मे बी न्यूटन इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट मोमेंट में उनकी डेथ वाक़या हो गई। अगर ना होती तो मे बी उनका फोर्थ लॉ भी आया होता। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अलियान, यूसुफ, आप दोनों काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटीज़ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों एक दिन के लड़की होते तो आप दोनों क्या करते हैं। शायद आपके इशारे काफ़ी कुछ बयान कर रहे हैं, शायद से। मुझे लगता है कि आप दोनों को सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। आप दोनों के लिए क्वेश्चन है मेरा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर शादी की रात को आपकी बीवी भाग जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसको देंगे। देने के लिए कोई होगी तब देंगे ना। अलियान, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ। वो क्यों भागेगी क्या पता लगे कि शादी से पहले उससे पूछूंगी है कोई है तो अलियान अगर मैं आप दोनों के सामने एक सिनेरियो रखूं कि अगर आप शादी करके अपनी बीवी को घर लाते हो और वो आपके साथ तलवारबाजी में शुरू हो जाए तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या हो। अलियान, आपके लिए क्वेश्चन। देखिए, मुझे पता नहीं है, मुझे सुनने में आया है, मैं कंफर्म सुनने में आया कि मैं हमारे कज़न हैं काफ़ी अच्छे, खीज़र, दाऊद वगैरह, उनके पास एक ड्राइवर काम करता है। सुनने में आया, मुझे सिर्फ सुनने में आया। आई एम नॉट डैम श्योर, सिर्फ सुनने में आया। मेरा कज़न है खीज़र दाऊद, आप जो जानते हैं उनसे साथ अच्छी आपकी सलाम दुआ है। उनके पास एक ड्राइवर था ख्याल नाम का। मैं सुना कि आप उसके मोबाइल में टेम्पल रन खेलते थे और वो अपनी जॉयस्टिक्स पे आपको खिलाता था। आप एज अ माइनर, उस टाइम तो आप माइनर ही थे, तो आप ये जो पेडोज है उनके खिलाफ कुछ कहना चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि देखो सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर, मैं दोबारा से पूछता हूँ। सुनने में आया क्या होता है वो बात तो बात आई नहीं क्लोजर रिस्पेक्ट। देखिए, मेरी बात सुनिए। उस टाइम आपने बैक कैमरा एक मुझे स्टोरी कही थी कि आप वो जो टेम्पल रन में बंदा होता है उसको जम नहीं करते, वो खुद ही जम कर देता। तो ये क्या सिस्टम था, ये मुझे पता है। ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहे थे क्या हिसाब। असल में ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, जो उस टाइम सिर्फ मेरे पास ले बना दी पूरे मजे में।
गलत करता नहीं। और ये डिवाइस कनेक्ट। तो अभी हम एक सेगमेंट स्टार्ट करने लगे जिसका नाम है नमकीन सवालात। इसमें हमारे जो गेस्ट होते हैं उसको सिर्फ हाँ या ना पे जवाब देना होता है। एक ही क्वेश्चन करूँगा, उसका जवाब यूज़र भी देगा, उसका जवाब अलियान भी देगा। तो अलियान, यूसुफ, दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ यस और नो पे आप लोगों ने जवाब देना है। क्या आप दोनों अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? यस यस। क्या आप दोनों को लगता है क्या आप दोनों सही इंसान हो? क्या आप दोनों का फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है? हाँ हाँ क्या आपको लगता है विराट कोहली अलियान क्या हुआ? हाँ। मैं जानना चाहता हूँ अपने गेस्ट से कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? यार देखिए अलियान आपका फेवरेट यूट्यूबर? रजब बट ये कट रजब फट। यार ऐसे ही रहता है, चलता है। करियर कैसे ही चलता है। कल यूसुफ भाई आप शादी करके व्लॉगिंग करोगे? बिल्कुल। क्या आप शादी करके नाइट कैमरा लगाओगे, वो भी एचडी वाला? बिल्कुल। तो हम फर्क कैसे जानेंगे कि हु द मेल हु द फक इज जी फीमेल? आप मुझे बताएं, यूसुफ सर आप मुझे बताएं, अलियान की शादी हो जाए और हम इसे पकड़ ले तो हम पता कैसे करेंगे कि इसमें अलियान कौन से और आलिया कौन सी है? हम एक काम करते हैं, अलियान पे एक टैग लगा लेते हैं किसी प्राइवेट पार्ट पे। पंपी ये मैं पूछना चाहूँगा आपको कैसे पता? तस्वीर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फिल्म मैंने भी देखी। मैंने कहा था ना कि जो मेरा ऑडियंस गाइस, इसको मैंने कहा था ना, मैंने कहा आपने एक एक्टिंग करनी है, आपने एक फिल्म में काम करना है तो आप एक गरीब बन के आ जाओ। ये नंगा बन के आए क्यों कहते हैं गरीब वो कपड़ों के पैसे। आप दोनों से क्वेश्चन है कि जो तलहा रिव्यूज है जिसके बारे में सब जानते हैं, एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रह चुके हैं टाइम पे, उसने डग्गी भाई को एक्सपोज किया, रजब भट्ट को एक्सपोज किया, नदीम नानी वाले को एक्सपोज किया। अब लोग उसे एक्सपोज करें बगैर कपड़ों के। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने उसका देखा सब कुछ वीडियोस वगैरह, मैंने तो नहीं देखी। तो सुनने में तो आप दोनों की सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन था वो आप दोनों का क्या था? और मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट्स में बताएं कि जब आप लोगों ने तलहा रिव्यू की वीडियो देखी तो आप लोगों ने उसका क्या रिव्यू दिया? एक क्वेश्चन है आप दोनों से, मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लड़कियाँ गाड़ी चला सकती हैं? उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए? क्या वुमेन्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं? हाँ। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए। जो दिन भर में गाड़ियाँ चलाती, स्कूटी चलाती हैं, लड़कों को मार मजबूरी होती है, किसी का भाई नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, हर घर से तू वाकिफ नहीं। मेरी बात सुने आप दोनों, एक पेशावर की लड़की फेमस हो रही है, वो जो स्कूटी चलाती है, हाँ। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने एक बंदे को ठोक दिया, इसका जिम्मेवार कौन है? उसका लाइसेंस बैन कर देना उसका लाइसेंस बैन कर दो, उसकी स्कूटी बैन कर देनी चाहिए। क्यों? जेल कर देना चाहिए। क्यों? आइंदा के बाद रोड पे छोड़ भाई वो जो बंदे है वो क्यों आ गया? लड़की की गलती है। लड़े की गलती है। लड़े की। अलियान, राइट्स की बात करें तो क्या वुमेन्स को उसके राइट्स मिलने चाहिए? हाँ। नहीं, हक है उनको। एब्सोल्युटली नॉट। उनका हक है। उनका हक जो सब किस सेंस में उनका हक है? क्या आप चाहते हो कि आपकी बीवी जॉब करे? देखो जॉब मजबूरी होगी तो करेगी। हो गया। क्या आप चाहती हो क्या आपकी बीवी राइट्स मैं एक सिनेरियो देखता हूँ। नौकरी करो। नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। Rights का ये मतलब होता है। मैं एक सिनेरियो देता हूँ तो उससे बता। तू कह रहा है वुमेन्स को राइट मिलने चाहिए और तू कह रहा है मेरी बीवी नौकरी भी करेगी। अच्छा ठीक है, अगर एक राइट्स ये तो एक क्रिप्टो करेंसी की मार्केट उसका जो वो है, जो एडमिन है वो खीजर है, हाँ, और आपकी बीवी वो जॉब करती है। इंटरव्यू के लिए जाए। इंटरव्यू में तो बताओ यार आप देखो, तो छोड़ोगे कि नहीं? और देखो फर्क क्या भगवान से। यार देखो बात सुन, राइट्स का ये मतलब नहीं होता कि तू उसको जॉब के लिए कर।
जॉब नहीं उसका जॉब में राइट करना, वो मैं किस कमाएगी, वो इंडिपेंडेंट बनेगी, ये उसका राइट है। वो इंडिपेंडेंट बनेगी तभी तो अपने घर के खर्चों को देगी। अब या उसका तो मेरे से देखो, शादी कर ली फिर उसकी क्या जरूरत है? मैं हाँ, तो ले तो तू उनके राइट्स रोक रहा है, उनके यार राइट्स राइट्स full potential उनकी रुक रही है। यार देख उनका ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए। डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, क्या बर्तन धोना लड़की का हक है? उस पे फर्ज है बर्तन धोना, घर के कपड़े धोना उस पे फर्ज है। हाँ, बताओ। है फर्ज है। डबल स्टैंडर्ड। पैसे भी कमा के लाए, बर्तन भी धोए, कपड़े तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। हाँ तो है। ठीक है खैर। देख घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, जॉब नहीं। अब देख इंसान है, एक जरूरत होती है। अब देख मैं हूँ, शोर है उसका, तो उसको क्या जरूरत है कमाने? अगर ऐसा उसका शोर है, भाई इसलिए तो नहीं है, कमाने बाप की जरूरत नहीं है। हाँ तू तो कमा के लाएगा ना, तू तो कमा के लाएगा। मुझे बताया क्या आप अपनी बीवी को जॉब करने देंगे? तो आप ये चाहते हैं कि आपकी बीवी को उसके राइट्स ना मिले? राइट्स ये नहीं होते वजह, ये कौन सी बात कर रहे हो? तो ये उसका राइट है। ये उसका right राइट, नहीं, जॉब करना उसका राइट है, है। उसको जिंदगी। वो इतनी तालीम करती है, बीएस करती है, बीएस की डिग्री करती है, इसलिए तो नहीं कि चार दीवारी के अंदर बैठ जाए। क्या इसलिए करती है? तालीम जॉब के लिए नहीं होती, तालीम उसके लिए होती है, किसी नॉलेज के लिए, तेरे पास है? शऊर के लिए। है? शऊर। तू मुझे बताया क्या लड़कियों को जॉब करनी चाहिए या नहीं? जब मैं कंपनी खोल लूंगा फिर मैं कहूंगा हाँ। यूसुफ साहब, आप, मुझे लगता है कि आप लड़कियों के मसीहा है, उनके जो हक है उनको प्रमोट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं। जॉब से मैं एग्री नहीं हूँ। और जो है बंदा कहता है कि यार जरूरत है इधर जाने उधर जाने, क्या आप ठीक। अपनी बीवी, देखो लेकिन वुमेन्स वो को भी उनके पर- राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। यूसुफ के अकॉर्डिंग उनको राइट्स में, मेरे अकॉर्डिंग भाई, अगर वुमेन किचन से बाहर है तो वो अपना ड्रेस भूल गई है, मेरे अकॉर्डिंग। डिश वॉशर में खराबी होगी। अच्छा आप मुझे बताया लियान, क्या आप यूसुफ की बात से एग्री करते हैं कौन सी होगी? कि वुमेन्स को उसके राइट्स मिलने चाहिए लेकिन वो जॉब ना करे? नहीं। ये आधी मैं बातें हो गई पढ़ाई कर रहा हूँ, ना। एडवर्ड्स कॉलेज की फीस दे रहा हूँ, मैं कल को कंपनी खोलूंगा तो मुझे चाहिए होंगे एम्प्लॉइज। बस चाहिए होगे इसको, मतलब आप लड़के रख लेना। नहीं। देखिए अब अलियांस साहब यहाँ पे पलट गए। पहले ये वुमेन्स को राइट नहीं दे रहे थे, अभी ये फुल राइट हैंड में दे रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अलियान, आप एक सेकंड पहले आप कह रहे थे कि वुमेन्स को उसके राइट्स ही मिलने चाहिए, अगले सेकंड आप वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कंपनी खोल रहे हो जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ वैक्सीनेशन। फाउंडेशन ऑफ उदीस। बीइंग अ वुमेन, आप जब बाहर निकलते हो घर से बाहर निकलते हो, आप या तो आपकी बीवी को उसके राइट्स मिले। घर से तू बाहर निकलेगा तो घर में भी कोई आ सकता है, मैंने रोटी लेने भी जा सकता है तू। एक सिनेरियो बनाते हैं, आप दोनों के लिए मेरा एक सिनेरियो है। आप दोनों ने शादी कर ली, आपके घर में मान है एक मर्द, है ना, नहीं शादी है, और वो आप दोनों आपको कहे कि मुझे भूख लगी रोटी लेके, और तू पीछे रोटी लेने जाएगा, पीछे तेरे तंदूर में रोटी लेगा। ये तो और की तरफ चला गया तू। मुझे बताया कि इस सूरत में वुमेन्स को उसके राइट्स मिलने चाहिए। ये सब के बीवी को मिलने चाहिए। यार मैं अपनी बीवी को साथ लेके जाऊँ, घर से चोरी होगी तो यार वो मेहमान चोर है क्यों है? रोटी के पैसों की जगह बीवी देती है। मुझे ये सब बताया। देखिए मैं अभी तक ये इस बात का जवाब नहीं मिला कि वुमेन्स को उसके राइट्स मिलने चाहिए या नहीं। देखिए 19-20 की बात ना करें, या तो 100% राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि उनको भी हक है जीने का। यार फिर नहीं मिलने से तो मतलब अभी ये अलियान आपकी कैसे? बात से सहमत हो रहे हैं, अब अलियान कहेगा उसको मिलने चाहिए, वुमेन्स के राइट मिलने चाहिए। अब यूसुफ सहमत नहीं हो रहे। अब अलियान आप मुझे बताया कि जो मॉडर्न लड़कियां हैं, जो जेंजी है, सो कॉल्ड जेंजीज,
तो मुझे आप ये बताएं कि उनका जो जॉब करना है, इंडिपेंडेंट बनना है ख्वाब है, इंडिपेंडेंट वुमेन्स बनना हर किसी का ख्वाब है। आजकल की जो लड़कियां होती है जो ट्यूशन सेंटर घरों में खोल के खुद को इंडिपेंडेंट वुमेन्स कहती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? औरत जब कमाने लग जाए ना तो मर्द आराम से सोए। कहते जब औरत कमाने लगी तो मर्द आराम से सोता, औरत जो आराम से नहीं सोती। यार देख, औरत कमाने लग जाए, औरत जो आराम जब कमाने लग जाए ना तब वो एक एक चीज के बात करती, ताने देती। तो तू कह रहा है कि women should be oppressed? तुम क्या आप चाहते हो कि राइट्स ना मिले उनके? मतलब ये चाहता है जो वुमेन है वो डिपेंडेंट ही रहे, वो आपकी हाँ या ना पे मतलब चुप रहे, आपकी हाँ या ना का इंतज़ार करे, वो खुद से एक फैसला ना ले सके। देख रहे हैं वुमेन्स, ये हमारे जो एक्सपर्ट है यूसुफ, ये उनकी राय है। मैं इसे इस बात पर तो सहमत नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है यूसुफ कि अगर आपकी बीवी कहती है कि मुझे बिकनी पहननी है तो उसको हक है पूरा पहनने का। मुझे लगता है उसका पूरा हक है। चलिए ये जब आपकी आएगी फिर हम अगर देखेंगे मैं कौन सा हक देते। लेस्बियन प्रोटेक्शन सर्विसेज से अगर रिटायर ना होता ना तो मैं अभी इसको जेल कर देता, इसको पकड़ के क्योंकि ले जाता। इन्होंने बहुत गलत बातें की वुमेन्स राइट्स के ऊपर। क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ ना, रिटायर हो मैं ले जाता इस बंदे को। तो हमारा आज का शो इख्तिताम पजीर हो चुका है और हमने अपने गेस्ट की काफ़ी ज़्यादा राय ली है, और मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा नेम मिस्टर क्रैक्स डिजिटल किंग।